भवतु। सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना, मनसा वाचा कर्मणा, हम इस ज्ञान को आत्मसात करें, इसका आधान करें तो जीवन निसंदेह हमारा अत्यंत कल्याणकारी हो जाता है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 28वें सूक्त का हमने स्वाध्याय किया था और बहुत ही सुंदर चर्चा हुई थी। आज हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 29वें सूक्त का आरंभ कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर बात कही है पहले ही मंत्र में कि हम प्रभु का स्तवन करें। प्रभु हमारा सर्वविध कल्याण करने वाले हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें उत्तम इंद्रिय अस्त्र प्राप्त कराते हैं और यज्ञीय जीवन जीने का मार्गदर्शन देते हैं, उपदेश करते हैं। वे सत्य धन देने वाले हैं। और दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि हम अपने जीवन में इंद्रियों का नियंत्रण करें, सोम का रक्षण करें, वीरशाली बने, धीर वीर गंभीर बने और ऐसा करने पर हम प्रभु के प्रिय होंगे। प्रभु हमें सब प्रकार से स्वस्थ अभीरु मन्यमान बनाएंगे। हर प्रकार से हम आनंद का अनुभव करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हम उसकी शरणागति को प्राप्त हो। और अब तीसरे मंत्र का स्वाध्याय हम करेंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है हम सबके लिए, क्योंकि आज का जो परिवेश है पूरे संसार में, तो इस संसार में हम कैसे जीवन जिए, तो आज का हम यह वेद मंत्र स्मरण रखें। सुतीर्थ और अभय, माता पिता गुरु आचार्य, ये हमारे लिए सच्चे तीर्थ हैं। सच्चे हमारे जो है, ऐसे बोलते हैं तीर्थ भूता ही साधवा, जो साधु होते हैं, सज्जन होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो भी चलते फिरते तीर्थ होते हैं। हम अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, लेकिन वेद मंत्र क्या कहता है उसके आशय को समझने के लिए वेद मंत्र प्रथम आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा। ओम श्रावयेदस्य कर्णा वाजेध्ययी, वाजेध्ययी जुष्टामनु जुष्टा मनु प्रादिशम मंदयध्ययी मंदयध्ययी उद्वा वृषाणो
उद्वा वृषाणु राधसे। तुष्मान करना तुष्मान करना इंद्रः सुतीर्था भयं च। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 29वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। ओम श्रावयेदस्य कर्णावाजयध्यै जुष्टा मनुप्रादिशं वन्दयध्यै उद्वा वृषाणो राधसे तुष्मान् करन्न इन्द्रा सुतीर्था भयं च। ओम श्रावयेदस्य कर्णावाजयध्यै जुष्टा मनुप्रादिशं वन्दयध्यै उद्वा वृषाणो राधसे तुष्मान् करन्न इन्द्रा सुतीर्था भयं च। बहुत ही सुंदर उपदेश है हम सबके लिए, और विशेषकर जो संतानें हैं, जो बेटा बेटी के रूप में हैं, जो एक पितृभक्त, मातृभक्त, गुरु भक्त, ईश भक्त बनकर के जीवन को जीना चाहते हैं, जीते हैं, उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आज का यह वेद मंत्र है और उपदेश है उस परमात्मा के माध्यम से हम सब तक कि हे जीव, तू वाजेध्ययी शक्ति प्राप्त करने के लिए करना, अपने कानों को अस्य प्रदिशम, इस प्रभु के प्रकृष्ट निर्देशों को इत निश्चय से श्रावय, सुन। यदि तेरे कान प्रभु के निर्देशों को सुनेंगे तो तू अवश्य शक्ति संपन्न बनेगा। उस निर्देश को तो सुन, अपने को सुनाने वाला बन। संसार में ज्ञान का जो स्रोत है, जिससे हम व्यक्ति वस्तु स्थान का ज्ञान करते हैं, तो सबसे पहला साधन क्या है? सुनना। श्रवण, श्रुति परंपरा से ही वेदों का ज्ञान हमको मिलता है। तो सबसे पहले हम सुनकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं। बचपन में हम देखें, माताएं और घर के सदस्य छोटे शिशु को सिखाते हैं, ये अमुक वस्तु है, ये पिता है, ये माता है, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये आम है, ये अनार है। बच्चा पूछता रहता है ये क्या, ये क्या है, तो उसको सिखाते हैं। तो सबसे पहला साधन क्या है? सुनना। इसी प्रकार से कल्याणी वेद वाणी को सुनना और सुनकर के उसके अर्थ पर जाना। बचपन से यदि हम किसी शब्द को नहीं सुने हैं, नहीं जाने हैं, तो उसको हम बोल भी नहीं सकते, और कोई बोल भी दे तो उसके अर्थ का हमको कुछ पता नहीं, तो कोई हमारे अंदर प्रतिक्रिया नहीं होगी, कोई भी हमारे अंदर उसके प्रति भाव जागृत नहीं होगा। तो प्रभु की यह जो ज्ञान गंगा है, और अपने को इसमें धो करके निर्मल बन करके ज्ञान गंगा में
स्नान करके, इसी प्रकार से, क्योंकि वो तो परमात्मा तो गुरुओं का भी गुरु है, माता पिता जो उपदेश करते हैं बचपन से लेकर के जब तक उनका जीवन है, हमको सुपथ से ले जाते हैं। तो यदि अपना कल्याण हम चाहते हैं तो अपने माता पिता गुरु आचार्य की बात हमको अवश्य सुननी चाहिए। ये संसार है और इस संसार में अपने अच्छे संस्कारों से, अच्छे विचारों से, अच्छे व्यवहारों से ही हम श्रेष्ठ जीवन जी पाते हैं, इससे भिन्न कोई मार्ग नहीं है। तो यहाँ पर यही उपदेश हमको दिया जा रहा है कि हम प्रभु के निर्देशों का पालन करें, उसको सुने, उससे अपने को शक्ति संपन्न बनाएं। और कहा कि जुष्टाम अनु, सेवित होने के अनुपात में मंदयध्ययी, हर्ष प्राप्ति के लिए होता है। जो इसको सुनने वाला होता है, सुनना जिसको अच्छा लगता है, वह जितना जितना इसको सुनेगा उतना उतना उसके अंदर पवित्रता का भाव आएगा, कर्मों के प्रति जो शिथिलता है, जो प्रमाद है, वह दूर हो जाएगा। इस दृष्टि से यह बात कही है, मंदयध्ययी, हर्ष की प्राप्ति के लिए होता है। जितना जितना कि हम प्रभु के निर्देशों को सुनते हैं और सुन करके उसको जीवन में उतारते हैं, उसका पालन करते हैं, जुष्टाम, उतना उतना, जितना जितना सुनेंगे उसका पालन करेंगे उतना उतना तो हमारा जीवन आनंदमय बनता चला जाएगा और बनेगा ही। उद्वा वृषाणाः, अत्यंत सुखों का हमारे पर वर्षण करता हुआ वह प्रभु नः, हमें राधसे करत, सफलता के लिए करते हैं, अर्थात हम निष्फल नहीं होते, हमारे कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाते, पुरुषार्थ निष्फल नहीं जाता। हम चाहे शुभ करें या अशुभ करें, सही करें गलत करें, परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। कोई भी कार्य निरर्थक हमारा होता नहीं है, अर्थात कुछ ना कुछ प्रयोजन से लोग कार्य करते हैं तो प्रयोजन सिद्धि उनको जो भी चाहते ही मिलता है। लेकिन अब यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या जो हम कर रहे हैं वो सार्थक कर्म है? कोई व्यक्ति जुआ खेलता है, पत्ते खेलता है, नशा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, क्या सार्थक है? नहीं, सार्थक नहीं है, परंतु उसकी दृष्टि में वो सार्थक है। जितना जिसका ज्ञान होगा, कोई भी व्यक्ति कितना भी गलत कार्य करने वाला हो, उस समय उसका जो भाव होता है उसके लिए लगता है ये कार्य सबसे अच्छा है। जो नशेड़ी है उनको लगता है कि जो नशा नहीं करते ये महामूर्ख लोग हैं, और जो नशा करके इधर उधर जिसकी हालत देख करके बहुत कष्ट भी होता है, जो स्वयं अपने आप में स्थित नहीं है, नाली में पड़ा हुआ है, कीचड़ में पड़ा हुआ है, तो अच्छे लोग समझते हैं कि जीवन इसका अत्यंत दयनीय है। ऐसा जीवन भगवान किसी को ना दे कि जिसको यही नहीं पता कहाँ बैठना, कैसे व्यवहार करना, क्या करना क्या नहीं करना, तो उस समय उसका भाव अलग है, और जो नशे में है उसको लगता है इनका भाव अलग है, ये लोग तो कुछ जानते नहीं, सब कुछ मैं जानता हूँ। अपना विवेक हम खोए नहीं, अपने विवेक के साथ, अपने ज्ञान के साथ जैसा जैसा हमको उपदेश मिलता है वैसा जीवन जीने का प्रयत्न हम करते हैं, तो कभी भी हम भ्रमित नहीं होते, कभी भी हमारा अहित नहीं होता। अपने स्वभाव में हम वेद का स्वाध्याय अवश्य सुनिश्चित करें कि एक मंत्र का स्वाध्याय तो रोज करना ही करना है, जिससे हमारे अंदर उत्साह आता है, उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम गुण कर्म स्वभाव से हम युक्त होते चले जाते हैं। तो उद्वा वृषाणाः, अत्यंत सुखों का हमारे ऊपर वर्षण करने वाला वह प्रभु हमारे को हर प्रकार से सफल करता है, हमको सबल बनाता है, निर्बल दुर्बल कायर कमजोर नहीं बनाता है।
तुविष्मान, वे बलवान शक्तिशाली इंद्र प्रभु हमारे लिए सुतीर्था। वास्तव में वही माता पिता के रूप में हमारा पालन पोषण करते हैं। माता पिता गुरु आचार्य के रूप में वो हमको इतना उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं कि जिससे हम इस संसार के लिए अत्यंत उपयोगी हों, आत्म कल्याण से युक्त होकर के राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण की पावनी परंपरा को हम अक्षुण्ण बनाए रखें, इतना सामर्थ्य वो देते हैं हमको। इसलिए माता पिता भी जो आदेश उपदेश हमको करते हैं तो वो हमारे ऊपर उपकार करते हैं। आप कल्पना करिए कि माँ ने शिशु को जन्म दे दिया, संतान को जन्म दे दिया, और कोई भी व्यक्ति उससे कोई बात ना करे, कोई उसको कुछ सुनाए नहीं। बच्चा जीवन में कभी कुछ बोल नहीं सकता, और बोलेगा तो उसका व्यवहार बिल्कुल विचित्र होगा। पशु पक्षियों का जैसा हम उनकी वाणी को नहीं समझते, उसका भी नहीं समझ सकते। तो एक एक व्यवहार को हम सीखते हैं, समझते हैं, अक्षर जान देते हैं, अर्थ जान देते हैं, हर प्रकार से जानवान बनाते हैं माता पिता। तो माता पिता के रूप में ये समझिए कि साक्षात उस भगवान की, उस परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। माता पिता हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं, जो निसंदेह हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। तो ये तीनों, प्रथम माता, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद, वे संतानें जिसके तीन उत्तम शिक्षक, तीन जो आचार्य के रूप में, प्रथम माँ, दूसरा पिता और तीसरा गुरु, जिनको भी ये सुलभ है, जिनसे ये जान पाता है, सुनता है, उससे बढ़कर के सौभाग्यशाली संतान कोई हो नहीं सकती, जिसके माता पिता धार्मिक विद्वान हो, धर्म का मर्म जानने वाले हो, कर्तव्य का अकर्तव्य का जो बोध कराने वाले हमको। ऐसे माता पिता को पा करके, गुरु को पा करके हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ये साक्षात तीर्थ है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पिता जो है, माता हमारे चरित्र का निर्माण करती है, इनके द्वारा हमको अभय मिलता है, अभय की प्राप्ति होती है, या हमको अभय दान देते हैं, निर्भयता को प्राप्त कराते हैं। पिता आचार का तथा आचार्य ज्ञान का निर्माण करता है। इस प्रकार से सच्चरित्रता, सदाचार, ज्ञान हमारे जीवन को निर्भय बनाते हैं। माता पिता गुरु, तीन उत्तम आचार्य। हम प्रभु के निर्देशों को सुने, उन्हें पालें। प्रभु हमें उत्तम माता पिता आचार्य रूप तीर्थों द्वारा सच्चरित्र, सदाचारी व ज्ञानी बना करके निर्भयता को प्राप्त कराते हैं। इस बात को कभी हमको भूलना नहीं चाहिए, हमेशा स्मरण रखना चाहिए। और बहुत सुंदर लिखा है, मात पिता प्रभु गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, कर्ज न उसका जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की शीतल में छाया। जिसकी गोदी में पल बढ़कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर हमें खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में दंडवत बारंबार,
हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर, हरि दर्शन का मार्ग बताया। बिना स्वार्थ के कृपा करे वे, कितने बड़े उदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि और विद्या को देकर, सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि और विद्या को देकर, सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। जो भी इनकी शरण में आया, जो भी इनकी शरण में आया, कर देता उद्धार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। तो ये सच्चे तीर्थ के रूप में है। मथुरा और काशी जाने से, भजन कीर्तन करवाने से, तुझे नहीं मिलेगा राम रे प्राणी। रट ले हरि का नाम रे प्राणी, रट ले गुरु का नाम। तो ये माता पिता गुरु आचार्य हमारे सच्चे तीर्थ है। माँ के चरणों में स्वर्ग का स्थान है, माँ के चरणों में सारे जहान का सुख है। इसलिए हमको माता पिता गुरु आचार्य का प्रियाचरण करना चाहिए, इनकी भक्ति करना चाहिए। अलग अलग स्थानों पे जाने से कोई लाभ नहीं। जब हम ठीक है तीर्थाटन करें, अच्छी बात है, उससे ज्ञान मिलता है, घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, परिवर्तन होता है, मन का भी जलवायु का भी, तो स्वस्थता के लिए अच्छा है। लेकिन तीर्थ यात्रा यदि करनी है तो माता पिता की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि हम अलग अलग स्थानों पर भटकने से कुछ हासिल नहीं कर सकते, कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। यदि माता पिता हमारे दुखी हमसे, यदि गुरु हमसे दुखी है, प्रभु की आज्ञा का पालन हम नहीं करते, वेद की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। कितना हम कहीं घूमे, चाहे कहीं भी चले जाएं, तो हम सच्चरित्र बने, सदाचारी बने, निर्भय से युक्त हो और माता पिता गुरु को सच्चा तीर्थ माने। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।